मुशाहिद साहब, गुज़िश्ता रोज हमने देखा था कि नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस जो हैं उनकी जानिब से कहा गया था कि पाकिस्तान इस जंग के अंदर, अमरीका जो है इस जंग के अंदर गैर जानिबदार रहेगा। अब आपको लगता है कि पाकिस्तान के जवाब के बाद आलमी बरादरी गैर जानिबदार रह सकेगी? हमें ये खुशी हुई कि उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ जो रवायती जानबदारी थी वो उसका मज़ार है। एग्जैक्टली, जो झुकाव होता है उनका। ये गैर जानबदारी को मैं वेलकम करता हूँ, क्योंकि पहले तो थे ना कि वो जानबदार होते थे कि हिंदुस्तान की तरफ, तो गैर जानबदारी बड़ी ठीक होंगी। हिंदुस्तान को हम अकेले निपट सकते हैं, हमें उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो चाहते हैं आलमी अमन कायम करना, इलाके में अमन कायम करना, हिंदुस्तान को लगाम लगाएं और उनको बता दें कि बैक ऑफ, पाकिस्तान इज नॉट अ स्मॉल कंट्री और अ वीक कंट्री, वील हिट बैक हार्ड इंशाल्लाह। मुशाहिद हुसैन साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो कुछ कनाडा में हुआ, खालिस्तान रहनुमा को कत्ल किया गया, अमेरिका में फिर जो कुछ हुआ, वो सब कुछ जानते हैं कि वो भारत को समझते तो हैं कि वो एक दहशतगर्द रियासत है, और उसके बाद वो ये भी समझते हैं कि ये खित्ते में क्या करना चाहता है। जो कनाडा में हुआ, जो अमेरिका में हुआ, और अब जो पहलगाम में हुआ, इन तमाम वाक़यात के बाद आपको लगता है कि मोदी की जो इनके ऊपर असर और रसूख था वो थोड़ा कम हुआ, हजीमत का सामना हुआ, और जिस तरह इनको सुना जाता था, समझा जाता था, इनका साथ दिया जाता था, कोई इनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि कौन हक पे है और कौन नहीं। देखिए, मोदी की तो फूक निकल गई है ना। जी जी बिल्कुल। वो इतना फने खा बना हुआ था कि मेरी तीसरी टर्म है, मैं ये करूंगा, इंडिया शाइनिंग, और वो अपने लोगों पर, मजलूम मुसलमानों पर डंडा दे रहा है, कश्मीरियों को जुल्म डाल रहा है, सिखों को मार रहा है, मसीह बरादरी को मार रहा है। वो जितने महकूम और मजलूम कौमें हैं हिंदुस्तान के अंदर और कम्युनिटीज हैं, उनके खिलाफ तो उनका चढ़ाई करा था ये इनका आरएसएस और हिंदुत्व वगैरह। अब उसको पहली दफा सबक मिला है, और मेरे ख्याल में उसकी बेइज्जती बहुत हुई है ना, उनकी तो मार पड़ी है पाकिस्तान से। फिर प्लस जो उनकी मगरबी टेक्नोलॉजी फेल हो गई है, रूसी टेक्नोलॉजी फेल हो गई है, और हम तो जंग उनके हिंदुस्तान के अंदर ले गए हैं ना। उन्होंने जो हमले किए हमने वो बाज नहीं आए, हमें वॉर्न करते गए 3 दिन तक। तो अब तो जंग उनके शहर के अंदर तक, दिल्ली तक पहुंच गई है। 26 मुकामात बैक वक्त हमने उनकी जवाबी कार्रवाई की है, उनके जवाब दिया है और टिका के दिया है, और ऐसा दिया है कि वो सारी उम्र याद रखेंगे। तो इससे बड़ी अजीमत खिफत किसको हो सकती है? मुशाहिद साहब, जहां खिफत की बात करूं तो ऑपोजिशन जमातें खुद जूते मार रही हैं मोदी को। उनके मुसन्निफ कह रहे हैं कि भाई जो एलाइज इंडिया के थे वो इंडिया के साथ नहीं खड़े, चाहे वो रूस हो चाहे अमेरिका हो, वो उनका साथ नहीं दे रहा, बल्कि वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सुन रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाज में जान है, पाकिस्तान के सबूत के पास सबूत हैं। पहलगाम वाक़े ने भारत की साख को बहुत मुतासिर किया है। देखें जी, वो इसलिए वो हमारा साथ दे रहे हैं, या हमारा, हम हक पर हैं। हिंदुस्तान का सारा बयानिया झूठ पर है। उन्होंने खुद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, उन्होंने हर चीज पर हर वक्त झूठ बोला, और झूठ उनका खत्म नहीं हुआ। तो आप उस हवाले से देखें ना, तो उस हवाले से उनको समझ आ गई कि हिंदुस्तान का बयानिया तो दिखा ही नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स, फॉरेन अफेयर्स, ब्लूमबर्ग न्यूज, इकोनॉमिस्ट, सबने ये कहा है, और अभी चैनल्स भी आप देख लें, उन्होंने कहा हिंदुस्तान कोई सबूत पेश नहीं कर सका। बीबीसी कह रहा है, CNN कह रहा है, उनके सहाफी पाकिस्तान में जाके जगहें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये वो जगह हैं, रिहायशी जगह थी जिनको टारगेट किया गया, बच्चों को मारा गया, और ये कहा गया कि ये दहशतगर्द थे। और फिर सवाल ये भी उठाया गया कि भाई आपने स्टेडियम में टारगेट किया है, मिसाइल वहां फेंके हैं, क्या स्टेडियम में दहशतगर्द थे जहां पे आपने ये मिसाइल दागे? और आपने कल की उनकी देखी फॉरेन सेक्रेटरी की स्टेटमेंट इंडिया की, उन्हें पूछा गया कि कौन से दहशतगर्द आपने मारे, को नाम ले सकते हैं? कहता है मैं बाद में बताऊंगा ये। और आप देखें कि उन्होंने पाकिस्तान में खौफ और हरासा फैलाना था कि जी क्रिकेट मैच सैबोटाज करो। इकराम सहगल साहब, आपको आवाज आ रही है? मुशाहिद साहब, आप हमारे साथ हैं? इकराम साहब, आप हमें सुन रहे हैं? गालिबन हमारी आवाज़ इकराम सहगल साहब तक नहीं जा रही। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर उनसे राब्ता बहाल करें और इस बारे में उनसे जानें। आज पाकिस्तान की जानिब से नमाज फजर की अदायगी के बाद जो ऑपरेशन है पाकिस्तान का भारतीय जारियत के खिलाफ बुनियानुन मरसूस वो शुरू कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि बुनियानुन मरसूस कुरान करीम की सूरह सफ की आयत नंबर 4 से अल्फाज लिए गए हैं, जिसका मतलब है सीसा पिलाई हुई दीवार।